दोस्तों, एक 18 साल का लड़का एक नौजवान 35 साल खूबसूरत महिला के साथ में उसके ही घर के अंदर, उसके ही रूम के अंदर उसके साथ में संबंध बना रहा होता है। जिस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, उसी समय उस महिला का पति अचानक घर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो उन दोनों को उस हालत में देखता है, देख करके वो हैरान हो जाता है, पर उस समय उन दोनों से कुछ नहीं कहता और चुपचाप जा करके दूसरे कमरे में बैठ करके वो अपनी पत्नी और उस लड़के का इंतजार करने लगता है। पति और पत्नी, फिर वो लड़का और वो औरत कौन थे और वो व्यक्ति उन लोगों ऐसा क्यों करता है, यह सब जानेंगे इस कहानी में। मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार से बिहार का एक जिला पड़ता है दरभंगा, और उसी दरभंगा जिले में एक परिवार रहा करता है जिसमें पति पत्नी और उनको एक बेटा और एक बेटी होती है। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं होती है, एक गरीब परिवार होता है। एक दिन अचानक जो उस परिवार के मुखिया होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनका जो बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, उम्र अभी मात्र 16 वर्ष के आसपास होती है। जैसे ही परिवार के मुखिया की तबीयत खराब होती है, वो अपने परिवार का अकेले पालन पोषण करने वाला व्यक्ति होता है। एक वही होता है जो पैसे कमा करके लाता है और अपने बच्चों का, अपनी बीवी की परवरिश करता है। पर जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है, अब उस घर में कोई भी पैसे कमाने वाला नहीं बचता। उनका जो लड़का होता है उनका जो बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, राहुल की उम्र मात्र भी 16 वर्ष की होती है। वो भी अपनी पिता की हालत को देख करके, अपनी घर की हालत को देख करके अपने मन में विचार करता है, सोचता है कि आखिरकार वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, पर उसकी अभी उतनी उम्र नहीं होती है। धीरे धीरे किसी तरीके से वो परिवार चलता रहता है। जैसे ही 2 साल और बीतते हैं, उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की होती है, और जैसे ही वो 18 वर्ष का होता है, उसके मन में तुरंत विचार आता है कि वो घर से कहीं बाहर जाएगा और पैसा कमाएगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में कोई विकल्प भी नहीं होता है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। वो अपने घर से निकलता है और दिल्ली शहर में काम की तलाश में पहुंच जाता है। जैसे वो दिल्ली शहर में उसे एक कंपनी में काम मिल जाता है। जिस कंपनी में वो काम किया करता है, उसी कंपनी में एक महिला भी काम किया करती है। उस लड़के को देखती है, उस लड़के के भोलेपन को देखती है, बहुत ही शांत, क्योंकि राहुल बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का होता है। चुपचाप अपने काम से मतलब रखता है, किसी से ना तो बोलना ना तो किसी से चालना। नई जगह होती है, किसी से उसका परिचय होता नहीं। तभी वहां एक महिला जो काम किया करती है, एक दिन राहुल से कहती है कि बेटा आपका नाम क्या है। वो कहता है कि आंटी मेरा नाम राहुल है। तभी वो उससे कहती है कि आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो वो कहता है कि आंटी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जैसे ही वो महिला उस लड़के के मुंह से सुनती है कि वो बिहार का रहने वाला है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो ससुराल होती है वो भी बिहार होती है। उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होने लगती है। वो उससे पूछती है कि आप रहते कहाँ हो। राहुल कहता है कि बस यही कंपनी का जो रूम है उसी रूम पर रहते हैं। उन दोनों के बीच में परिचय हो जाता है। महिला अपने घर आती है, घर आने के बाद में अपने पति से सारी बात बताती है और उस लड़के के विषय में बताती है। कहती है कि एक लड़का है जो बहुत ही सीधा है, अपने बिहार का ही है। यह जान करके उसका जो पति होता है वो भी बहुत खुश होता है और कहता है कि चलिए ठीक है, किसी दिन आप हमसे उससे मिलवाइए और हम भी उससे मिलना चाहते हैं। वो महिला भी, जिसका नाम पूनम होता है, पूनम अब अपने पति से उस लड़के राहुल को मिलवाती है। मिलवाने के बाद में वो बहुत दोनों खुश होते हैं। महिला उस लड़के से कहती है कि देखो आप अकेले हो, छोटे हो, अगर आपको खाना बनाने में दिक्कत है तो आप हमारे रूम में आ जाया करिए और खाना हम बना देंगे, खाना खा लिया करो। ये सुन करके राहुल बहुत खुश हो जाता है। अब राहुल उस महिला के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद में वहीं पर वो महिला खाना बना देती है और वहीं खाने को खा लिया करता है। इसी प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक, जैसे ही रात का वक्त होता है, जो उसका पति होता है वो भी उसी कंपनी में ड्यूटी करता है और वो महिला भी उसी कंपनी में ड्यूटी करती है।
राहुल भी उसी कंपनी में ड्यूटी करता है और एक दिन अचानक जब उसके पति को नाइट ड्यूटी होती है, तभी वो जो महिला होती है वो घर पर अकेली होती है। उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज मुझे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना है, इसलिए मैं आज घर नहीं आऊंगा। वो महिला अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर आप घर नहीं आएंगे तो मैं राहुल को अपने साथ अपने घर लेकर के चली जाती हूँ और हम दोनों लोग वहीं सो जाएंगे। उसका पति कहता है कि ठीक है। महिला राहुल को अपने साथ में लेती है और अपने साथ में लेने के बाद में वो अपने घर पर चली जाती है। जैसे ही शाम का समय होता है, दोनों साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में वो महिला, जिसको एक 3 साल का बच्चा होता है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। राहुल अपनी नजरों को घुमा करके दूसरी तरफ बैठ जाता है। पूनम यह सब बड़े ही गौर से देख रही होती है। राहुल जो दूसरे कमरे में जाकर के लेट जाता है, सो जाता है, और पूनम एक अलग कमरे में अपने बच्चे को लेकर के सो जाती है। पर जैसे ही रात के लगभग 2 बज रहे हो, अपने कमरे में पूरी गहरी नींद में सो रहा होता है, उसी समय पूनम की नींद खुलती है और पूनम राहुल के कमरे में पहुंच जाती है। और कमरे में पहुंचने के बाद में वो उसके हाथ पैरों में उसके शरीर को सहलाने लगती है। जैसे ही वो उसके शरीर को सहलाती है, राहुल की नींद खुल जाती है। राहुल कहता है कि आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहते हैं कि आप शांत लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। चुपचाप लेटा रहता है और उसके बाद में उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जैसे ही ये सिलसिला एक बार चालू होता है तो फिर ये रोज रोज का हो जाता है और वो दोनों फिर रोज रोज, जब उसका पति कंपनी में होता है, घर पर नहीं होता है, तब राहुल और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में अनैतिक काम करने लगते हैं। तभी एक दिन दोपहर का वक्त होता है, दोपहर का समय होता है। तभी जो राहुल और पूनम होते हैं वो दोनों दिन में ही एक दूसरे के साथ में आलिंगन कर रहे होते हैं। उसी समय जो उसका पति होता है, जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, वो कंपनी से छुट्टी लेकर के अपने घर आता है और घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और राहुल दोनों एक कमरे में एक साथ एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसके बाद में वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता है, उन दोनों को मालूम भी नहीं पड़ता है और वो जा करके दूसरे रूम पर बैठ जाता है। जैसे वो दोनों अपना काम खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद में जो पूनम होती है वो अपने कपड़ों को पहनती है और अपने कपड़े पहन करके वो उस रूम से निकलती है और किचन में जाती है तो देखती है कि जो उसका पति है वो कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। ये देख करके वो सन्न रह जाती है, वो परेशान होने लगती है और तभी वो अपने पति से इधर उधर की बातें करने लगती है। जैसे वो इधर उधर की बातें करके अपने पति को कुछ जाहिर ना हो ऐसा कुछ काम करने लगती है, उसके पति को कुछ एहसास ना हो, इस तरीके से उससे बातें करने लगती है। कहता है उसी समय उसका पति पूनम से कहता है, पूनम, आप तो समझदार हैं, वो तो नादान है, वो तो अभी बच्चा है, पर आप तो समझदार हैं। पूनम अवाक रह जाती है। वो तुरंत राहुल को अपने कमरे में बुलाता है और बड़ी ही समझदारी के साथ वो उन लोगों के साथ में बात करता है और उनसे कहता है, राहुल को समझाता है, कहता है कि अभी आपकी खाने कमाने की उम्र है, अभी आप बच्चे हो, अभी से अगर आप इन सब सारी चीजों के पीछे पड़ोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि आप चुपचाप इस सारे कामों को छोड़ करके अपने जो नौकरी पे ध्यान दो, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। वो लड़का हाथ जोड़ करके कहता है कि अंकल, गलती हो गई है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। पूनम को भी समझाता है। वो लड़का उसी समय अपने रूम पर चला जाता है और फिर वो 8 दिनों तक, काफी दिनों तक उन दोनों के घर नहीं आता है। पर जैसे ही लगभग 8 से 10 दिन का समय बीतता है, अब जो पूनम होती है वो कंपनी में काम करने जाना बंद कर देती है, क्योंकि उसका पति पूनम से कहता है कि अब तुमको कंपनी में काम करने के लिए नहीं जाना है। 8 से 10 दिनों तक जब राहुल पूनम को नहीं देखता है तो एक दिन उसके मन में यह विचार आता है कि आखिरकार मैं पूछूं, मैं देखूं कि पूनम किस हालत में है। उसका पति जब ड्यूटी पर चला जाता है तभी जो राहुल होता है वो उसके घर पर आता है और पूनम के पास में आकर के कहता है कि आप काम पर नहीं जाती हैं, आपने काम जाना क्यों बंद कर दिया है। तब जो पूनम होती है वो राहुल से कहती है कि जो मेरे पति हैं उन्होंने मुझे काम पर जाने से रोक दिया है, और वो रोने लगती है।
जैसे वो रोने लगती है, राहुल उसके पास में बैठता है, उसके आंखों के आंसू को पोंछता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। उन दोनों के बीच में फिर से वही पुराना प्यार उमड़ पड़ता है। और उसी समय पूनम उसको अपने कमरे में ले जाती है, अपने बेड पर लिटाती है और लिटाने के बाद में उसके साथ फिर एक बार आलिंगन हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही उसका जो पति होता है वो घर वापस आकर के आता है और आने के बाद में उस रूम पर जाता है, और रूम में जाने के बाद में वो लाकर के ऊपर रूम के अंदर से एक कैमरा निकालता है, और कैमरा निकाल करके जब उस कैमरे को चेक करता है तो वो देखता है कि एक बार फिर राहुल और पूनम एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हुए उसे दिख जाते हैं। क्योंकि वो जिस समय उसने राहुल और पूनम को समझाया था उसी समय उसने एक अपने कमरे में एक कैमरा लगा देता है, और ये देख करके वो पूनम से झगड़ा करने लगता है, उसे डांटने लगता है, और उन दोनों के बीच में विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने गांव बिहार आ जाता है। अब पूनम जो वहीं पर अकेले होती है वो भी अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं करती है। अब जैसे ही जो पूनम का पति होता है वो गांव आ जाता है, अब राहुल और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरीके रहने लगते हैं। जैसे ही लगभग 6 से 7 महीने का समय बीतता है, 6 से 7 महीने के समय बीतने के बाद में पूनम एक दिन राहुल से कहती है कि वो अब मुझसे शादी करना चाहती है, अब वो उसके साथ शादी करना चाहती है। राहुल जैसे ही इस बात को सुनता है, सुन करके हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आपकी एज हमसे कितनी ज्यादा है, आपकी उम्र हमसे कितनी ज्यादा है, मेरे जो घर की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, मेरी अभी एक छोटी बहन है जिसकी मुझे शादी करना है, मैं अभी अपनी शादी नहीं कर सकती। पूनम तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जा करके वो राहुल के खिलाफ मुकदमा लिखवा देती है, और वो कहती है कि इसने मेरे शरीर का शोषण किया है, मेरा शारीरिक शोषण किया है, और अब ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता। पुलिस राहुल और पूनम दोनों की शादी करवा देती है, पर राहुल जो पूनम के साथ में शादी नहीं करना चाहता था वो मजबूरी में पूनम के साथ शादी कर लेता है। लगभग 6 महीने का समय बीतता है, और 6 महीने के बाद जो राहुल होता है वो मन ही मन ये विचार करता है कि उसको पूनम के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि पूनम और उसकी उम्र में लगभग 15 साल का अंतर होता है। एक दिन जिस समय पूनम अपने रूम पर सो रही होती है, उसी समय जो राहुल होता है वो रात के वक्त करीब 2 बज रहे होते हैं, चाकू से पूनम की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, कंपनी का रूम होता है, कंपनी के आसपास जो और सारे किराए के लोग रहा करते हैं वो देखते हैं कि उसके रूम का दरवाजा खुला होता है, उसके घर के अंदर से उस बच्ची के रोने की आवाज आ रही होती है। जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पर पूनम की लाश पड़ी होती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस आती है, और पुलिस जब पूनम के बारे में जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछती है, तो लोग बताते हैं कि पूनम ने अभी 6 महीने पहले एक लड़के के साथ में शादी की थी, और उस लड़के का नाम राहुल है। पुलिस राहुल की तलाश करती है, और जैसे ही पुलिस राहुल की तलाश करती है, 4 से 5 दिनों के बाद पुलिस राहुल को पंजाब से गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद में राहुल को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस राहुल से पूछताछ करती है, राहुल सारा जुर्म कबूल कर लेता है, और वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। पूनम के पहले पति से संपर्क करती है, और उससे भी जब पूछताछ करती है तो पूनम को जो पहला पति होता है वो भी राहुल और पूनम के विषय में सारी सच्चाई बता देता है। यह सुन करके पुलिस भी हैरान होती है, और पुलिस राहुल को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है, और जो पूनम की बच्ची होती है उसको उसके पिता सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग घर से कहीं भी बाहर जाइए, नौकरी करने के लिए जाइए, पैसा कमाने के लिए जाइए, पर अपने काम से ही काम रखें, ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से दूर रहें। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।